एक मासूम बच्चा बुद्ध के पास गया और बस एक सवाल पूछा, मैं कौन हूं? बुद्ध मुस्कुराए लेकिन जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संवाद जो न सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी बदल गया बल्कि हमें भी आईना दिखा गया, क्योंकि यही सवाल हम सबके भीतर भी छुपा है। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो मैं के पीछे छुपा है। प्राचीन मगध के वन उपवनों के पास बसे नलका गांव में एक सामान्य दिन था। खेत सुनहरे थे, नदियां शांत थीं और लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। लेकिन गांव के चौराहे के शोर से दूर जंगल के किनारे एक लड़का रहता था, 12 साल का, शांत, जिज्ञासु और बाकियों से अलग। उसका नाम अरुण था। जब दूसरे बच्चे लाठी और पत्थरों से खेलते, बेतुके चुटकुलों पर हंसते और आमों के पीछे भागते, अरुण अक्सर तालाब के पास नीम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा शांत पानी में देखता रहता। उसकी आंखें उदास नहीं थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी कि गांव के बड़े बूढ़े भी सोच में पड़ जाते थे कि उसके नन्हे मन में क्या चल रहा होगा। अरुण के मन में सवाल थे, उन तरह के नहीं जो बच्चे आमतौर पर पूछते हैं। उसने यह नहीं पूछा कि आसमान नीला क्यों है या बारिश कहां से आती है। उसके सवाल गहरे थे। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं जो खाता है, सोता है, दौड़ता है? मेरे मरने के बाद क्या होगा? जब हम चले जाते हैं तो हम कहां जाते हैं? अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और सोचना बंद कर दूं तो क्या मेरा वजूद रहेगा? जब उसने अपनी मां से ये सवाल पूछे तो वह धीरे से मुस्कुराई और उसके बालों को एक तरफ कर दिया। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें यह सब समझ आ जाएगा। जब उसने गांव के पुजारी से पूछा तो उस आदमी ने बस शास्त्रों का पाठ बुदबुदाया और उसे देवताओं को फूल चढ़ाने को कहा। लेकिन कुछ भी वास्तविक नहीं लगा। किसी ने भी उसका सही जवाब नहीं दिया और इस तरह अरुण के सवाल वहीं रह गए, शांत, भारी, बढ़ते हुए। एक सुबह जैसे ही गांव में हलचल मची, झोपड़ी से झोपड़ी तक फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। बुद्ध आ गए हैं। वे नदी के मोड़ के पास वन उपवन में विश्राम कर रहे हैं। अरुण ठिठक गया। उसने बुद्ध के बारे में सुना था। जागृत, वह व्यक्ति जिसने सभी भ्रमों को पार कर लिया था, जिसने अपना महल छोड़ दिया था, वर्षों भटका था और अंततः सत्य को पा लिया था। बिना किसी से एक शब्द कहे अरुण ने एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा, अपने कपड़े के थैले में एक फल रखा और चल पड़ा। जंगल में जाते हुए उसके नंगे पैर मुलायम जमीन को छू रहे थे। हवा में नीम और चंदन की खुशबू थी। 1 घंटे चलने के बाद वह एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां वे थे, गहन मौन में भिक्षु, कुछ पेड़ों के नीचे बैठे थे, कुछ धीरे धीरे ध्यान मग्न होकर चल रहे थे। उनके चारों ओर की हवा स्थिर, पवित्र लग रही थी और बीच में एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध विराजमान थे। वह चमक नहीं रहे थे, वह तैर नहीं रहे थे, वह बोल भी नहीं रहे थे, वह बस बैठे थे। आंखें आधी बंद, चेहरा शांत, उपस्थिति मजबूत मगर कोमल, एक शांत झील की तरह जो बिना किसी प्रयास के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चुपचाप चला, कुछ कदम दूर रुका और हाथ जोड़ ली। भगवान, उसकी आवाज फटी। मेरा एक प्रश्न है। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई ऐसी थी मानो उन्होंने जन्मों जन्मों का दर्शन कर लिया हो। अरुण ने हिम्मत जुटाई। कृपया मुझे बताओ, मैं कौन हूं? प्रश्न हवा में लटक गया। पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बुद्ध ने लड़के की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया, धीरे से, और फिर से आंखें बंद कर लीं। अरुण स्थिर खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। क्या बस इतना ही था? क्या बुद्ध ने उसे सुना नहीं था? नहीं, उसने सुना था। अरुण को इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। कोई उत्तर नहीं, बस सन्नाटा। और फिर भी वह सन्नाटा अरुण ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह खाली नहीं था, वह भरा हुआ था, भारी था, जीवंत था। एक भिक्षु धीरे से पास आया और फुसफुसाया, कुछ दिन हमारे साथ रहो बच्चे, हो सकता है तुम्हें उससे ज्यादा मिल जाए जो तुम खोज रहे हो। अरुण ने सिर हिलाया। अगले कई दिनों तक अरुण उपवन में रहा। उसे प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा गया, उसे कोई शास्त्र नहीं दिए गए, किसी ने उसे नहीं बताया कि उसे क्या मानना है। उन्होंने बस
उसे सिखाया कि कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे देखना है। उसे स्वयं बुद्ध ने एक सरल बात सिखाई थी। स्थिर बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, उसे नियंत्रित मत करो, उसका पीछा मत करो, बस निरीक्षण करो। और जब विचार आए तो उनका पीछा मत करो, बस सांसों पर लौटाओ, बस। और इस तरह अरुण ने शुरुआत की। शुरू में यह कठिन था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, उसका मन दौड़ रहा था। वह पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठता, लेकिन विचार आते, यादें, चित्र, आवाजें, यहाँ तक कि भूख भी। लेकिन हर बार उसे याद आता, बस देखो, आने दो, जाने दो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि उसकी सांसें सिर्फ हवा नहीं थीं, वह सजीव थीं। वह उसके विचारों के साथ बदलती थीं। जब वह शांत होता तो वह कोमल होती थीं, जब वह चिंतित होता तो वह तेज हो जाती थीं। अब उसने अपने शरीर को अलग तरह से देखा। उसके दिल की धड़कन, उसकी हथेलियों की गर्माहट, उसके जबड़े में तनाव, यह सब कोई देख रहा था। लेकिन कौन देख रहा था? उसे एहसास होने लगा, भीतर कुछ है जो बस देखता रहता है, जो बदलता नहीं। जब वह रोता है तो वह मौजूद होता है, जब वह मुस्कुराता है तो वह मौजूद होता है, जब कोई विचार मौजूद नहीं होता तब भी वह मौजूद होता है। वह स्थिर उपस्थिति, वह मौन साक्षी, वह मैं। एक सुबह भोर से पहले बैठे हुए कुछ हुआ। उसकी सांसें अपने आप धीमी हो गईं। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे वह वहां है ही नहीं। कोई विचार नहीं आया, बस एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में भीतर कुछ फुसफुसाया। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बल्कि एक ज्ञान। तुम अपना शरीर नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर या यादें नहीं हो। तुम वो हो जो देखता है, वो जो जागरूक है, हमेशा उपस्थित, हमेशा स्थिर। ये बस एक झलक थी, एक झिलमिलाहट, लेकिन इसने अरुण को अंदर तक हिला दिया। उसने आंखें खोलीं, उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था, अभी तक नहीं, लेकिन वह जानता था। प्रश्न का उत्तर खुद ही मिलने लगा था, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। उस शाम बाद में वह फिर बुद्ध के पास गया। महान गुरु ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें शांत थीं। अरुण ने हाथ जोड़ ली। मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूं, सब कुछ नहीं, लेकिन अंदर कुछ हिल गया। बुद्ध ने सिर हिलाया। अच्छा, असली जवाब शब्दों में नहीं बल्कि जागरूकता में है। उस सवाल को अपने दिल में एक लौ की तरह रहने दो, लेकिन उसका जवाब देने में जल्दबाजी मत करो। उस पर ध्यान दो, उसके साथ बैठो, और एक दिन जब सारी तलाश खत्म हो जाएगी, सत्य सूरज की तरह उगेगा, चुपचाप, निश्चित रूप से, तुम्हारे भीतर। अरुण मुस्कुराया। अपने जीवन में पहली बार वह अब जवाब खोजने के लिए बेताब नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था यात्रा शुरू हो चुकी थी और इस तरह भाग 1 समाप्त होता है। लेकिन सवाल, मैं कौन हूं, यह अभी भी गूंजता है, और भाग 2 में वह मौन बोलेगा। 21 दिन हो गए थे। 21 दिन मौन, सांसों और शांति के। जंगल अब अरुण को अजनबी नहीं लगता था, अब घर जैसा लगता था। पेड़ों की सरसराहट अब उसे विचलित नहीं करती थी, वे उसके साथ फुसफुसाते थे। नदी की आवाज अब सिर्फ पृष्ठभूमि की गुनगुनाहट नहीं थी, वह उसकी लय का हिस्सा थी। और वह सन्नाटा जो कभी खाली लगता था, अब एक द्वार जैसा लगता था। हर सुबह सूरज के जमीन पर पड़ने से पहले ही अरुण चुपचाप उठता, नदी में नहाता और अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठ जाता। कोई शब्द नहीं, कोई हरकत नहीं, बस सांस, धीमा, जागरूक, वर्तमान। वह बेचैन लड़का नहीं था जो होठों पर सवाल और सीने में आग लिए बुद्ध के पास दौड़ा चला आया था। वह अब अलग था, पूरी तरह से रूपांतरित नहीं, प्रबुद्ध नहीं, लेकिन सौम्य, शांत। और उसके भीतर कुछ शांत होने लगा था। एक दोपहर, दिन भर के ध्यान के बाद बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। गुरु उसी पेड़ के नीचे बैठे थे जहां वे पहली बार मिले थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति सूर्य की गर्मी की तरह महसूस हो रही थी। आंखें खोले बिना बुद्ध ने धीरे से कहा, अरुण। हाँ भगवान, लड़के ने उत्तर दिया। समय हो गया है। किस बात का? अरुण ने हृदय में हलचल के साथ पूछा। बुद्ध ने आंखें खोलीं, शांत, गहरी, किसी शांत झील के बीचों बीच। अपना प्रश्न फिर से पूछने का समय आ गया है।
उन्होंने कहा, लेकिन इस बार अपने मुंह से नहीं, अपने विचारों से नहीं, इसे भीतर से पूछो और बाहर से उत्तर की अपेक्षा मत करो। बैठो, उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो, पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जाओ। अरुण ने सिर हिलाया। वो बुद्ध के सामने बैठ गया, रीढ़ सीधी, हाथ गोद में रखे, आंखें धीरे से बंद, और धीरे धीरे उसने अपना ध्यान भीतर की ओर लाया। उसकी सांस धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समय बीतता गया। कोई गांव नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई जंगल नहीं था, बस सांसें थीं। फिर बिना सोचे समझे, बिना झोर लगाए, उसके मन की गहराई से कहीं एक सवाल उठा। मैं कौन हूं? लेकिन इस बार यह कोई याचना नहीं थी, ये शब्दों की तलाश नहीं थी, ये मौन में गोता लगाने जैसा था। इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, ये खुद जवाब था। जैसे ही वह बैठा, एक अजीब सी घटना घटी। उसने अपने शरीर को महसूस करना शुरू किया, अपने रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिसका उसे बस एहसास था। उसके पैरों में दबाव, सांसों के आने जाने के साथ उसकी छाती में हलचल। वह सब कुछ देख सकता था, लेकिन वह नहीं था। विचार आए, यादें, उम्मीदें, डर, लेकिन उसने उन्हें भी देखा जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हैं। वह बादल नहीं था, वह आसमान था। फिर भावनाएं आईं, खुशी, चिंता, गर्माहट, यहां तक कि डर का एक पल भी। लेकिन वो देख सकता था। उसे एहसास हुआ जिसे उसने कभी मैं कहा था, वो असल में वो नहीं था। वो शरीर नहीं था, वो बदल गया, वो बूढ़ा हो गया। वो विचार नहीं थे, वे अजनबियों की तरह आते और चले जाते थे। वो भावनाएं नहीं थे, वे लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। तो क्या बचा? ये सब कौन देख रहा था? सांसों, शरीर, विचारों, डर का एहसास किसे था? एक गहरा सन्नाटा, शांति से परे एक शांति, एक उपस्थिति, अछूती, अचल, अविचल। उसका कोई आकार नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन वो था। वो था लड़का नहीं, साधक नहीं, बल्कि दृष्टा। कहानी नहीं, बल्कि उसके पीछे की जागरूकता। और उस क्षण उसने समझ लिया, तर्क से नहीं, कारण से नहीं, बल्कि ज्ञान से। उसे कोई उत्तर नहीं मिला, वह उत्तर बन गया। वह बस जागरूकता था, मुक्त, अपरिवर्तनीय, शाश्वत। उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, लेकिन वह उदास नहीं था, वह खुश भी नहीं था, वह बस विस्मय में था। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। दुनिया वैसी ही दिख रही थी, लेकिन बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। बुद्ध अभी भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखें मिलीं। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन बुद्ध फिर भी बोले, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई पिता उस बच्चे का मार्गदर्शन कर रहा हो जिसने अभी अभी चलना सीखा हो। उन्होंने कहा, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, लेकिन तुम बने रहते हो। तुम ज्वाला नहीं हो, तुम उसके पीछे का प्रकाश हो। तुम हवा नहीं हो, तुम वह मौन हो जिससे होकर वह बहती है। तुम सांस भी नहीं हो, तुम ही हो जो इसके प्रति सजग हो। तुम आत्मा नहीं हो, उस तरह नहीं जैसे लोग सोचते हैं। तुम वह सत्य हो जो स्वयं को जानता है, रूप से परे, नाम से परे, जो आता जाता है उससे परे। तुम साक्षी हो, और साक्षी मुक्त है। अरुण मुश्किल से सांस ले पा रहा था। शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उसके अपने अनुभव थे, वे सत्य थे। और अब वे उसके थे, उधार लिए हुए नहीं, विश्वास किए हुए नहीं, बल्कि जाने हुए। काफी देर तक वे वहीं बैठे रहे, बस बैठे रहे। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिक्षा नहीं, बस समझ का पवित्र मौन। उस दिन बाद में, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, अरुण ने अपना छोटा सा थैला पैक किया। एक साधु ने उससे मुट्ठी भर चावल और एक कपड़े की थैली दी। वापस लौटने का समय हो गया था। वह गांव की ओर चल पड़ा। वही रास्ता, वही जंगल, वही आसमान। लेकिन जो लड़का कभी चला गया था, वह अब वापस नहीं लौटा था। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो लोग उसे घूर रहे थे। इसलिए नहीं कि वह अलग दिख रहा था, बल्कि इसलिए कि वह अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक शांति, एक स्थिरता। उसके दोस्त उत्साह, कहानियों, रोमांच की उम्मीद में उसके पास दौड़े आए, लेकिन अरुण बस मुस्कुराया। इसलिए नहीं कि उसके पास बताने के लिए कोई कहानी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि असली कहानी शब्दों में नहीं थी।
वह अस्तित्व में थी। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस उसे थाम लिया। और अपने दिल में वह जानती थी कुछ बदल गया था। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, उसके दादाजी ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम वैसे ही दिखते हो अरुण, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब शांति है। ऐसी शांति जो मैंने सिर्फ महान संतों की आंखों में ही देखी है। अरुण बस मुस्कुराया। उसने बहस नहीं की, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह बस बैठा रहा। वह खेतों में मदद करता था, वह बच्चों के साथ खेलता था, वह सादगी से रहता था, लेकिन अंदर एक लौ थी जो बुझती नहीं थी, एक सन्नाटा जो टूटता नहीं था। और उसने अब यह सवाल नहीं पूछा, मैं कौन हूं, क्योंकि अब वह जानता था उस सवाल का जवाब किसी और को नहीं देना था। उसे 100 बार जोर से नहीं बोलना था। वह एक दरवाजा था, एक दर्पण, एक रास्ता। और जवाब एक शब्द में नहीं था, एक वाक्य में नहीं था, एक विचार में भी नहीं था। वह प्रत्यक्ष अनुभव में था। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप दुख या सुख नहीं हैं, आप इस सब के साक्षी हैं, अपरिवर्तनीय, मौन, जागरूक। और उस जानने में आजादी है। तो वह लड़का जो कभी बेचैनी से खोजता था, अब जिंदगी में धीरे धीरे चलता है। वह अब भी मुस्कुराता है, अब भी बोलता है, अब भी जीता है। लेकिन इन सबके केंद्र में वह जानता है, वह नहीं है जो दुनिया उसे समझती है, वह भी नहीं है जो वह पहले खुद को समझता था। वह है जो है, और उसमें शांति है।